बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के अणु में सहसंयोजी आबंधन। पिछले वीडियो में हमने मीथेन के अणु में सहसंयोजी आबंधन पढ़ा था, हाइड्रोजन के अणु में और ऑक्सीजन के अणु में सहसंयोजी आबंधन पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन में सहसंयोजी आबंधन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो नाइट्रोजन है इसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। 7 परमाणु क्रमांक का अर्थ है नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होगा। चूंकि 7 है परमाणु संख्या, तो इनको हम कैसे विन्यासित करेंगे? पहले कोश के में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद कितने बचे? 5 बचे, तो वो अगले कोश यानी एल कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चूंकि इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, चूंकि 5 है इसके अंतिम कोश में, तो हमें पता है प्रत्येक तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए या स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ही संयोग करता है। तो चूंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, तो इसको 8 करना है, यानी इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर नाइट्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, चूंकि नाइट्रोजन के अणु का निर्माण करना है, तो प्रत्येक नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रत्येक नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होगी? 3 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए 2 नाइट्रोजन के परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे और इस प्रकार से दोनों परमाणुओं के एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वे प्राप्त कर लेंगे। नाइट्रोजन के दोनों परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इसलिए नाइट्रोजन अणु में त्रिआबंध, देखिए, जिन्हें हम 3 बंध या 3 आबंधों के द्वारा दिखाते हैं, इसलिए नाइट्रोजन अणु में त्रिआबंध बनता है, जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड भी कहते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 हमें पता है, तो उसका विन्यास कैसे होगा? 2 और 5, के में 2 और एल में 5। ठीक है, तो जो अंतिम कोश है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है वो हमने दिखाया है। देखिए, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से 2 नाइट्रोजन के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। 5, ये ब्लू वाला हमने एक नाइट्रोजन दिखाया है, नाइट्रोजन परमाणु, और दूसरा दिखाया है रेड नाइट्रोजन परमाणु। ये दोनों कलर मैंने सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि आपको दोनों परमाणु अलग अलग समझ में आ जाए, है ना। अब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। देखिए, 3 इसके और 3 इसके, ये देखिए, है ना। तो इस वाले नाइट्रोजन, ब्लू वाले नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5 तो इसके पास पहले से थे, 1 2 3 4 5, और 3 इस वाले रेड वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3। तो इस प्रकार से इस नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसी प्रकार से ये जो रेड वाला नाइट्रोजन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि साझे में दोनों नाइट्रोजनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है। देखिए, साझे के 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, 1 2 3, जिसको हमने, देखिए, साझे के बाद ये त्रिबंध दिखाया है। नाइट्रोजन के बीच में, यानी नाइट्रोजन का एक परमाणु ये, नाइट्रोजन का एक परमाणु ये, दोनों के बीच में त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हुआ है, और जिससे नाइट्रोजन के अणु का निर्माण हुआ है।